Again, I am Mukesh Kumar Dona, your biology educator. Today we will discuss about the plant kingdom. Let's have a look. Plant kingdom. प्लांट किंगडम में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं? बेसिकली प्लांट्स किंगडम में आते हैं कौन कौन से, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, फोटोसिंथेटिक, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, फोटोसिंथेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली जिनको हम प्लांट्स कहते हैं, जिनमें सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। दीज आर द क्राइटेरियाज टू बी हैव अ प्लांट्स। सो मल्टीसेलुलर होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, फोटोसिंथेटिक और सेल वॉल्स, एक्सेप्ट ऑफ सम प्लांट्स, बिकॉज इवन दे आर ग्रीन बट दे कांट परफॉर्म टू न्यूट्रिशन, ऑब्टेनिंग ऑफ फूड। ऑब्टेनिंग ऑफ फूड वो नहीं कर सकते। बेसिकली ऑब्टेनिंग ऑफ फूड की बात करें हम, कस्कुटा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, दे आर डिपेंड्स अपॉन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक इंसेक्ट्स एंड होस्ट प्लांट्स। कस्कुटा होस्ट प्लांट्स पे बिलोंगिंग करती है एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जनरली यूज टू ईट द इंसेक्ट्स टू कंप्लीट देयर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, सो दे आर द पैरासिटिक वन, राइट। सेक्सुअल पार्ट्स और ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग उन बेसिस पर हम प्लांट किंगडम को दो फर्दर क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, क्रिप्टोगेमस एंड फेंड्रोगेमस। क्रिप्टो मीन्स हिडन एंड गैमस मीन्स सेक्सुअल ऑर्गन्स। सो सेक्सुअल ऑर्गन्स आर नॉट सो डेवलप्ड, दे are not in an exposed position, they remain always in hidden position, that's why they call cryptogamous. Algae, bryophytes and pteridophytes, they have a different categories. Phanerogamous, phanero means exposed, their sexual parts are like cones in gymnosperm and flowers in angiosperm. Their sexual parts in an exposed form, उनके sexual parts के अंदर जितने भी structures होते हैं, they are so developed, इसलिए वो एक्सपोज फॉर्म में होते हैं। अर्गेमेंट्स में सेक्सुअल पार्ट्स और ऑर्गन्स, तो इस तरह के प्लांट्स बेसिकली जिनके सेक्सुअल पार्ट्स हैं वो एक्सपोज फॉर्म में होती हैं। द कैटेगरीज आर हियर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, राइट। द सेकंड बेसिस, प्लांट किंगडम को सेकंड बेसिस के बिहाफ पर वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम और फ्लेम्स आर प्रेजेंट और नॉट, इसके अकॉर्डिंग बॉडी डिफरेंशिएट, रूट, स्टेम और लीव्स उनमें है या नहीं है, सीड है या नहीं है, फ्लावर्स है या नहीं है, और कोटिलेडन्स, द सीड इज डिवाइडेड इन 1 और 2 कोटिलेडन्स, राइट। इसके अकॉर्डिंग लोअर प्लांट्स एंड हायर प्लांट्स के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। लोअर प्लांट्स के अंदर आ जाते हैं सबसे पहले थेलोफाइट्स। थेलोफाइट्स वो प्लांट्स हैं बेसिकली जिनमें रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएशन नहीं होता। इसके अकॉर्डिंग जो फोटोसिंथेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो उनमें सबसे पहले आ जाता है एल्गी। रूट, स्टेम एंड लीव्स इनमें प्रेजेंट नहीं है। बेसिकली इवन दे हैव नॉट अ सो डेवलप्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल पार्ट्स, सेक्सुअल पार्ट्स भी इतने डेवलप्ड टाइप के नहीं है। सेकेंड है ब्रायोफाइट्स। द ब्रायोफाइट्स फर्स्ट ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो बेसिकली मॉइस्चर और लैंड दोनों पोजीशन में अपने आप को सर्वाइव कर पाए, और दे आर सो कॉल्ड द ब्रायोफाइट्स, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स, राइट। रूट, स्टेम एंड लीव्स दे हैव, दैट्स व्हाई दे आर नॉट थैलोफाइटा, but some of their life stages have not so differentiated in between root, stem and leaves. रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर डिफरेंशिएट नहीं थी, तो उन लाइफ स्टेजेस को हम थैलॉइड और थैलस बोलते हैं, राइट। प्रोथैलस भी बोलेंगे। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, जाइलम और फ्लेम्स आर नॉट प्रेजेंट as they are situated on the substrate. Generally they used some other parts or tissue to absorb water and minerals, एंड उनकी बॉडी के अंदर जो टच में रहता है सॉइल वाले पोर्शन में, वो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। टेडोफाइट्स, the टेडोफाइट्स आर द फर्स्ट लैंड प्लांट्स, they having vascular tissues, they having xylem and phloem, अनडेवलप्ड टाइप का xylem और phloem है, बट दे हैव अ डायट। तो ये इस तरह से ये पहले ऐसी कैटेगरी है टेडोफाइट्स की जो सबसे पहले लैंड में होगी। वैस्कुलर टिश्यू प्लांट्स कहते हैं, वैस्कुलर प्लांट्स कहते हैं, आल्सो नॉन एज, but they have a not so strong root, stem and leaves, that's why they have a not so developed type of xylem or phloem, that's why they are generally founded as a creeping form जिनमें होती हैं बेसिकली, वो बेसिकली इतने डेवलप टाइप के स्टेम और लीव्स नहीं होते, उनमें वैस्कुलर टिश्यूज नहीं हो सकते इतने डेवलप टाइप के, है तो सही, बट इसलिए इनको कहते हैं रेप्टिलिया ऑफ दी
प्लांट किंगडम। तो ये हो गया रेप्टिलिया ऑफ द प्लांट किंगडम, और इसको बोलेंगे एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। दे कैन सर्वाइव इन बोथ कंडीशंस, in a moisture or in a land position, because they require water for their fusion of gametes। उनको fusion of gametes करने के लिए requirement होती है पानी की। That's why इन दोनों conditions होने के लिए, इनकी life को complete होने के लिए जरूरी है। In other hand higher plants spermatophytes, higher plants spermatophytes, sperma को मतलब होता है यहाँ पर seed। इसके अकॉर्डिंग जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, सीड आर नेकेड सीड, दे हैव नेकेड सीड। उनके नेकेड सीड होते हैं, उनकी बॉडी में फ्लावर्स नहीं होते हैं, फ्रूट्स नहीं होते। एंजियोस्पर्म में सीड्स कवर्ड रहते हैं, कवर्ड सीड, डिपोजिट कवर्ड सीड इन व्हाट, इनसाइड द sexual part, that sexual part in flower, उसे flower कहते हैं। Gymnosperm also having sexual parts, that sexual parts called cones, उनको कॉन बोलेंगे। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर सेक्सुअल पार्ट्स है वो कॉन्स हैं, और एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल पार्ट्स है वो फ्लावर है। फ्लावर मॉडिफाइड होकर फ्रूट बनाएगा, और फ्रूट एक्चुअली किसको कवर करके रखता है, सीड में कॉटिलिडन्स होते हैं। कॉटिलिडन्स या तो 1 होता है या 2 होता है। कॉटिलिडन्स क्या है, द एम्ब्रियो लीव्स विच आर रेस्पॉन्सिबल टू फीड द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो लीव्स कॉटिलिडन्स, तो एम्ब्रियो लीव्स आर रेस्पॉन्सिबल टू फीड द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये कॉटिलिडन 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो 1 यदि होता है तो उसे मोनोकोटा कहते हैं। यदि 2 कॉटिलिडन्स हैव एनी सीड काइंड, दैट कॉल्ड डाइकोटा। डाइकोटा के बाद मोनोकोटा आता है। कैन बी डिवाइडेड so on in a 5 different divisions. Algae, first number algae, second bryophytes, third pteridophytes, 4 gymnosperm and 5th angiosperm. Plant kingdom divided into these 5 divisions, right? We further next in video we will read about these 5 categories, 5 divisions one by one. First algae लेंगे, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm और angiosperm. Today system of classification. System of classification क्या है? Basically the advancement of knowledge to understanding of the plant kingdom, it has to change the over time. The classification patterns of the plant kingdom over time to time change होता रहा है। ओवर टाइम टू टाइम चेंज होने पर बेसिकली कई बार ये एक्सटर्नल फीचर्स के अकॉर्डिंग, कई बार इंटरनल फीचर्स के अकॉर्डिंग, कई बार ये फाइलोजेनेटिक और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाइड किया गया है। जैसे so we can see here the different system of classification. First number artificial classification, basis इसका है वो morphological characters है, superficial morphological characters like habit, colors, number and shape of leaves. These are the superficial characters, right? External features के according. Vegetative characters, androecium and structures. These are also the part of this artificial characters. Artificial classification. इस artificial classification के different bases हैं, ठीक है। Basically देखा गया है कि vegetative characters environment के interactions की वजह से change होते रहते हैं। तो basically आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के जो टाइप्स हैं वो आर्टिफिशियल के जो क्राइटेरिया है थोड़े से डिस्प्यूट रहे। इट्स गिवन बाय द लीनियस एंड ड्रॉबैक क्या था, वेरी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज वर प्लेस्ड सेपरेटली। कुछ इस तरह की जो स्पीसीज थी जो बहुत क्लोजली रिलेटेड है, बट उनके एक्सटर्नल फीचर्स डिफर होने की वजह से उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया। बट बेसिकली कई ऐसे जिनके एक्सटर्नल फीचर्स के अकॉर्डिंग एक ही ग्रुप में बड़ा क्लोज बना के रख दिया गया, बट बेसिकली दे वर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। दैट वाज द ड्रॉबैक ऑफ दिस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। सेकंड वन वाज नेचुरल क्लासिफिकेशन, कंसिडर नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर्स बट आल्सो इंटरनल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स नहीं होंगे, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ये हैं, एक्सटर्नल फीचर्स ये हैं, बट यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर्स ले लिए गए। इंटरनल स्ट्रक्चर्स लाइक एनाटॉमी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर जिसको हम माइक्रोस्कोपिक यूज करते हुए स्ट्रक्चर्स करते हैं। एनाटॉमी आ गया, इंटरनल स्ट्रक्चर्स जैसे रूट, ट्रांसफर सेक्शन, इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स, इनका बात करें अपन। एम्ब्रियोलॉजी, द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन। फाइटोकेमिस्ट्री मीन्स
द फाइटो मीन्स प्लांट्स और केमिस्ट्री मीन्स केमिकल्स, कौन कौन से प्लांट्स के अंदर केमिकल्स बनते हैं, प्लांट हॉर्मोन्स कौन से, दीज आर द बेसिक आइडियोलॉजी वर यूज इन अ नेचुरल क्लासिफिकेशन, इज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। ये बेंथम और हुकर ने साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। इसका तो डिस्प्यूट ये तो फुल फेल हो गया, ये आज भी एक्सेप्टेबल, पर मोस्ट एक्सेप्टेबल है, इंपोर्टेंट मोस्ट एक्सेप्टेबल, दैट वाज एंड दैट इज फाइलोजेनेटिकल क्लासिफिकेशन। फाइलो मीन्स होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मेंटेनिंग फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक स्पीसीज यदि वो एक एंसेस्टर से बिलोंगिंग तो एक टैक्सा में रखा जाता है। आप जानते हैं टैक्सा क्या है? टैक्सा के अंदर आ जाते हैं किंगडम के बाद डिवीजन, उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। एक टैक्सा की बात करें, एक टैक्सा में रखे जाने वाले सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम एंसेस्टर को बिलोंग करते हैं, दैट इज द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड दिस बेसिस वाज according the classification is doing here, that phylogenetical classification. Organism related to a same taxa, organism related to the same taxa have a common ancestor. Common ancestors रखने वाले living bodies में species आपस में related होती हैं। सारे members एक ही ancestor से belonging कर रहे थे, सारे members की similarity related की होगी, तो evolutionary relationship आपस में सभी मेमल्स का हो गया। हम कैटल से बिलोंगिंग है, वी हैव अ कॉमन एंसेस्टर, और वो कॉमन एंसेस्टर हमारी बॉडी की एनाटॉमी, हमारी बॉडी की एम्ब्रियोलॉजी को बिलोंग करता है कैटल्स के साथ में, राइट। व्हिटेकर, एंगलर स्प्रैटले, पैक्टाजन एंड हचिंसन, दीज आर द 4 different scientists who proposed or who gave the phylogenetic classification to certify the evolutionary relationship between the different living organisms, right? Plants की बात करें तो plants की बात करेंगे यहाँ पर, but for the phylogenetical classification to maintain a relationship, evolutionary relationship between species and the between organism of the same species or different species, इनके लिए कुछ इंफॉर्मेशन यूज की जाती हैं, और वो इंफॉर्मेशन यूज करने के लिए कुछ रिसोर्सेज और सोर्सेज यूज किए जाते हैं। वो सोर्सेज कौन से हैं? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अंदर कंप्यूटर डेटा, डेटाबेस और इन सभी चीजों को कलेक्ट किया जाता है। जितनी भी डिटेल्स और कैरेक्टर्स जो कलेक्ट किए जाते हैं उसे कंप्यूटराइज करके उसे डेटा कलेक्शन ले लिया जाता है, डेटा असेस किया जाता है। क्लासिफिकेशन के अंदर इन सभी डिटेल्स और फीचर्स को असेस किया जाता है बाय और यूजिंग द कंप्यूटर फिनोमेनन और प्रोसेस और डिवाइसेस। सेकेंड, साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो मतलब साइटोप्लाज्मा, टैक्सोनॉमी द पर्टिकुलर द वे ऑफ नॉमेनक्लेचर। सो साइटोप्लाज्मा लेवल पर क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके नंबर्स और स्ट्रक्चर्स, ये डिटेल्स यूज करते हुए जो सोर्सेस एज ए फाइलोजेनेटिकल क्लासिफिकेशन करने के लिए कर रहे हैं, तो बेसिकली ये साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर आते हैं। पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, जितने ज्यादा क्लोज होंगे उनमें साइटोटैक्सोनॉमी सिमिलैरिटी पे होंगी। बेसिकली मैं बात करूं चिंपैंजी और ह्यूमन बींग्स की, तो मैक्सिमम इनके अंदर मोस्ट ऑफ सारे एक्सटर्नल फीचर्स के साथ साथ यदि देखा जाए तो उनमें साइटोटैक्सोनॉमी बहुत हद तक सिमिलर है। 99.99% इन दोनों में सिमिलर है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स आर आल्सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। Chemotaxonomy, that chemicals constitution or composition of the plants. Plants में different byproducts बनते हैं, plants के अंदर बनने वाले different basic characters हैं, कुछ alkaloids हैं, chemicals हैं, enzymes हैं, phytohormones हैं. These are the unique characters having the similarity. If they have a similarity, that the sources or criteria will be go on with chemotaxonomy. तो इस तरह से फाइलोजेनेटिकली क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड एक्सेप्टेबल है। थैंक यू फॉर टुडे। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक दैट विल बी एल्गी। एल्गी डिवीजन फर्स्ट है जो प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू, टेक केयर।